हेलो क्यूटी पटूटीज, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। हम लेकर आ गए हैं आप लोग की डिमांड पे क्विक रिवीजन, जहां पे आपको 15-20 मिनट के अंदर अंदर पूरा चैप्टर जो है अच्छे से डिटेल में रिवाइज करवाया जाएगा। इंट्रोडक्शन टू फोर्सेस करेंगे। व्हाट कैन अ फोर्स डू, फोर्स क्या कर सकता है, ठीक है, उसके इफेक्ट्स क्या है फोर्स के, मास क्या होता है, मास इज बेसिकली। अब बॉयंसी और आर्किमिडीज के बारे में बात कर लेते हैं। आर्किमिडीज का एक प्रिंसिपल था, जैसे आपकी मम्मी आपको दूर से देखती है और ऐसे करती है, आंख दिखाती है और आप समझ जाते हो कि अरे वो जो हम नमकीन के अंदर हमने हाथ डाल के रखा था उसको तो धीरे से निकाल देनी चाहिए, है ना। और आंटी को बोलते नहीं हम तो खाते ही नहीं है आंटी जी। हेलो क्यूटी पटूटीज, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। हम लेकर आ गए हैं आप लोग की डिमांड पे क्विक रिवीजन, जहां पे आपको 15-20 मिनट के अंदर अंदर पूरा चैप्टर जो है अच्छे से डिटेल में रिवाइज करवाया जाएगा, समझाया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। आपका चैप्टर है आज का एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। तो भाई आपको जैसा पता है कि आज कौन आया है आपके क्विक रिवीजन लेके, तो भाई टिंगू और अंकु ब्रो दोनों आए हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। आई नो आप भूल चुके होंगे कि भैया ये चैप्टर तो हमने कितने पहले पढ़ा था, भाई अब भूल चुके हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू फोर्सेस करेंगे। व्हाट कैन अ फोर्स डू, फोर्स क्या कर सकता है, ठीक है, उसके इफेक्ट्स क्या है फोर्स के, वो देखेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, इसको भी समझेंगे। इसके भी टाइप्स होते हैं बेटा, मस्कुलर होता है, ठीक है, फ्रिक्शनल होता है, ड्रैग होता है, यहाँ पे भैया आपके ग्रेविटेशनल फोर्सेस आ गए, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। तो यहाँ पे ये सारे कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस है बेसिकली, उनको समझेंगे थोड़ा सा। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उससे रिलेटेड एक और चीज है जो कि है वेट एंड मास, और इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी समझेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। बॉयंसी क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कह रहा है, आइए इन सबको समझते हैं। तो हमारा टिंगू और अंकु ब्रो और हमारे प्यारे प्यारे टिंगूस आ गए हैं, शुरू करते हैं जल्दी से। तो भाई यहाँ पे पहली चीज जो है आप लोगों के डिमांड पे कि भैया टीचर्स आप लोग पढ़ा तो देते हो, लेकिन हम हिंदी मीडियम वालों का क्या है। तो हिंदी मीडियम वाले मैं इतना ही कर पाई हूँ, सॉरी भाई। बल, ठीक है, फोर्सेस यानी बल, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पता रहता है कि भाई मैम ने फोर्स पढ़ाया था, पर फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं आपको वो याद नहीं रहता है, क्योंकि आपने पढ़ा तो इंग्लिश में था, है ना। तो हिंदी मीडियम वालों में इतना ही कर पाऊंगी कि मैं आपके लिए जो यहाँ पे बल लिखा हुआ है हिंदी वाला वर्जन लेकर आ गई हूँ, ठीक है। आ जाओ शुरू करते। तो डिफाइन करने के लिए यहाँ पे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि डेफिनेशन क्या है बता दो। फोर्स होता क्या है, बेसिकली जब भी एक पुश पुल हो रहा है, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका इंटरैक्शन हो रहा है किसी और ऑब्जेक्ट के साथ में, ठीक है, या फिर सरफेस के साथ में कोई ऑब्जेक्ट जो है, इसका यहाँ पे जब फोर्स लग रहा है, पुश पुल हो रहा है, इंटरैक्शन जब हो रहा है, उसे हम कहते हैं फोर्स, ठीक है। अगली बात, इंटरैक्शन क्या होता है भैया। इंटरैक्शन जरूरी होती है, बिल्कुल होती है। एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इंटरैक्ट करने चाहिए, फोर्स जो है तभी वो काम में आएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो ऐसे कैसे लिखा है, रखा हुआ है भैया, ये इसमें तो फोर्स नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है, इस पे भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक फोर्स है जो इसको इसी जगह पे रोकने की कोशिश कर रहा है, इस पे ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स एक्ट करते रहते हैं। तो अभी आपको दो चीजें तो एटलीस्ट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो इंटरैक्ट करेगा तभी उस पे फोर्स जो चीज है वो लग रही है, ठीक है। जब इंटरैक्शन नहीं होगा तो फोर्स जो है वो सीज हो जाता है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या है फोर्स का, तो यहाँ पे एसआई यूनिट जो है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स जो है, दैट इज आपका एन, यानी कि न्यूटन। न्यूटन में आप एन, न्यूटन जो होता है उसका एन आपको स्मॉल लिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसको एन लिखते हो, न्यूटन को जब आप एक सिंबल से बताते हो तो आप उसको कैपिटल एन लिखोगे, ठीक है। चलो यहाँ पे अभी ये पुश कर रहे हैं, ये पुल कर रहे हैं, यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये पेडल कर रहे हैं साइकिल को, तो यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। आगे आइए। अब फोर्स कर क्या कह सकता है बेटा, इफेक्ट्स होते हैं फोर्सेस के, वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हो सकता है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी हो तो उसको मोशन में ले आए, मोशन कर रहा है तो रोक दे उसको, ठीक है। तो एक चीज क्या हो गया कि अगर कोई भी चीज मूव कर रही है तो उसको स्टॉप भी कर सकते हैं, और अगर कोई चीज रुकी हुई है, ठीक है, तो उसको मोशन में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो एक ये चीज तो हो गई। दूसरी चीज हो सकता है इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, या रुक ही जाए, ठीक है। जो स्पीड हो रही है मूविंग ऑब्जेक्ट की, वो जो है अगर मान लो कोई चीज आ रही है, उसमें फोर्स अच्छे से लगा दिया आपने, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है वो रुक जाए, हो सकता है कि यहाँ से आ रही थी, आपने उसको हल्का सा थोड़ा सा अपने यहाँ से दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड में ना, जहाँ पे मोशन उसका हो रहा था, उसे ऑपोजिट
अपोजिट साइड में आपने उसको पुश कर दिया तो उसकी जो स्पीड होती है वो डिक्रीज हो जाती है दूसरी तरफ जाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से ऐसे आ रही है और आपने पीछे से थोड़ा सा और इसको पुश कर दिया, ठीक है, आपने इसको और थोड़ा सा धक्का मार दिया, तो अब इसकी फोर्स जो है भैया इतने तेज हो जाएगा, ये गुड़ 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 करते हुए चलते जाएगा, ठीक है। तो अब इसका स्पीड क्या हुआ भैया, यहाँ पे तेज हो गया। तो यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है फोर्स से डिक्रीज भी हो सकती है, या फिर अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो स्टॉप भी हो सकता है, ठीक है। डायरेक्शन जो होता है वो भी चेंज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया लेके जैसे ही बॉल आई है टक करके इन्होंने मारा है चौका छक्का लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ से बॉल सीधे जो आई है वो यहाँ पे सीधे यहाँ पे तो गई नहीं है ना, इन्होंने यहाँ पे तो क्लीन बॉल तो किया नहीं है। अब यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ से वापस से इसका डायरेक्शन इन्होंने चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे फोर्स लगने से क्या होता है बेटा, जो आपका डायरेक्शन है मोशन का वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। चेंज हो जाता है आपका शेप साइज किसी भी ऑब्जेक्ट का। अगर आटा वाटा है, मम्मी को देखो अगर लगाते हुए फोर्स लगा रही हैं तो उसका शेप चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर कोई बलून है, बलून को आप एकदम ऐसे दबाने की कोशिश करते हो, अगर वो फूला हुआ है उसको आप ऐसे दबाने की कोशिश करोगे, उसका शेप चेंज हो रहा है, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, फोर्स जैसे ही लगा रहे हो तो यहाँ पे शेप साइज सारी चीजें, डायरेक्शन है ना, स्पीड, ये सब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप कर रहा है तो वो मोशन में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस है आपके। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आते हैं आपके मस्कुलर एंड फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पे ड्रैग भी आता है। ड्रैग इज बेसिकली वही फ्रिक्शन जब यहाँ पे फ्लूइड्स में लगता है तो वो हो गया आपका ड्रैग, ठीक है। आ जाओ, कॉन्टैक्ट फोर्सेस यानी कि संपर्क बल, ये फोर्सेस जो एक्ट करते हैं तभी जब फिजिकल कांटेक्ट आपका हो रहा है ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे ये जनाब जो है ये क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स है उसको लेकर ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, तो जब ये ऑब्जेक्ट को लेकर ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं तो उस पे इनका फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसका फोर्स लग रहा है, यहाँ पे मूव करते हुए इनका फोर्स लग रहा है। तो जब आपकी मसल्स काम करती हैं ना, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो और आपकी मसल्स आप यूज कर रहे हो तो मस्कुलर फोर्स हो गया, ठीक है। वही चीज यहाँ पे बता दी, पेशीय बल, ठीक है, जनरेटेड बाय द कंट्रैक्शन एंड एलोंगेशन ऑफ बॉडी मसल्स। आपकी जो बॉडी मसल्स है वो क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, ठीक है। यूज फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट के लिए, आप लोड कैरी करते हो, डाइजेशन जो होता है आपकी बॉडी में, है ना। यहाँ पे भी आपका, यहाँ पे ईसोफेगस से शुरू होता है पेरिस्टालसिस, है ना, उसमें भी क्या है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है, ठीक है। ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है आपके बॉडी में वो भी क्या है बेटा, मस्कुलर फोर्स है। आगे बढ़ते हैं, फ्रिक्शन को देखते हैं बेटा। घर्षण लिखा है यहाँ पे, आई होप मैंने इसको सही पढ़ा हो। तो जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, अगर यहाँ पे मैंने कुछ भी चीज गलत लिखी हो या स्पेलिंग मिस्टेक लग रही हो तो हिंदी में टाइप करके भेजना, अगली बार सही करके बताऊंगी, ठीक है। आ जाओ, अपोज करता है बेसिकली, यहाँ पे बोल कर अपोज कर रहे हैं, किसको अपोज कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो जनाब आपको दिख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, डब्बे को मोशन जो है उस तरफ भेज रहे हैं, ठीक है। ये क्या है भैया, इसका जो मोशन है कहाँ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे जो आपको सरफेस दिख रहा है ये क्या कर रहा है, इसको इंटरलॉक करने की कोशिश कर रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जकड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब जब इसको ये पकड़ने की कोशिश करेगा, जाने नहीं देता है, यानी ये क्या है, ये अपोज कर रहा है। अपोज कर रहा है इसका मतलब कि यहाँ तो मोशन है तो ये कहाँ पे, इस तरफ यहाँ पे इसको उल्टा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा होता है, तो जिस जगह पे वो जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, उसे अपोज करता है, रेजिस्ट करता है, इसे हम कहते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि रिलेटिव मोशन, जहां से भी मोशन हो। अब आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे मोशन था तो ठीक है, मैं इधर यहाँ पे फ्रिक्शन लगा रहा है, तो हम सोचेंगे अरे ठीक है यार, फ्रिक्शन इतना रिबेलियस हो रखा है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे है तो हम अब ऑप्शन, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो साइड है या फिर जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देते हैं। तो ये बोलेगा नहीं 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 अजी, ऐसा थोड़ी होता है, हम इधर जाएंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये अब इस तरफ जाने लगे। जो फ्रिक्शन है वो क्या है भैया, आपका मोशन इधर था, फ्रिक्शन आपका उल्टा जा रहा था, आपने देखा कि लेफ्ट जा रहा था तो हमने भी लेफ्ट ले लिया भैया, तो मोशन ही हमने लेफ्ट ले लिया, तो अभी बोलेगा नहीं अब तो मैं राइट जाऊंगा। ये एकदम रिबेलियस है एकदम, ठीक है, रेजिस्ट करता है। तो ये वाले टाइप को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। चलो, यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना बेटा, ये सारी चीजें आपके एग्जाम के पर्पज से मैं लेकर आई हूँ। यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हैं, ठीक है, यहाँ पे जो चीजें लिखी हैं, यहाँ पे जो चीजें लिखी हैं, ये सब आपके एग्जाम में काम आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि चलो लास्ट मोमेंट पे आप कहाँ अपने नोट्स खोल के देखोगे तो आपको मैं हेल्प कर देती हूँ, इसलिए मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। अगर आपको ये यूज नहीं करना है, आपके नोट्स यूज करना है, तो आप नोट्स भी यूज कर सकते हो। चलो आ जाओ, अब बात आती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। नॉन कॉन्टैक्ट में आ गया मैग्नेट,
और इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब आपको एक चीज यहाँ पे गायब दिख रही है जो है ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल को हम अगले स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। आ जाओ। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? असंपर्क बल, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है उसके बीच में यहाँ पे कांटेक्ट हो ही नहीं रहा है। जैसे आपकी मम्मी आपको दूर से देखती है और ऐसे करती है, आंख दिखाती है, और आप समझ जाते हो कि अरे वो जो हम नमकीन के अंदर हमने हाथ डाल के रखा था उसको तो धीरे से ऐसे निकाल देनी चाहिए, है ना। और आंटी को बोलते नहीं 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 हम तो खाते ही नहीं है आंटी जी, नहीं 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 हो गया हमारा, चाय नहीं, चाय तो कभी पी नहीं हमने जीवन में, है ना। ये हो जाता है। तो ये मम्मी की आंखें देख के हमें समझ में आ जाता है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है। लेकिन जब मम्मी थप्पड़ मारती है तो वो क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि मम्मी और उनका हाथ और हमारा गाल साथ में क्या हो रहा है? इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ। तो यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है, थोड़ा सा कैजुअल हो गया बट ठीक है, फोर्स जो है जो एक्ट करता है थ्रू अ डिस्टेंस विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट के बिना काम कर रहा है तो नॉन कांटेक्ट हो गया। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक क्या होता है? चुंबकीय बल। चुंबक तो पता था मुझे, तो चुंबकीय बल, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हो रहा है क्या है? पुश पुल जो हो रहा है। अब मान लो हमने नॉर्थ नॉर्थ साथ में रख दिया तो ये रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ ऑपोजिट होता है तो ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिपेल कर रहा है एक दूसरे को, या जो लाइक लाइक है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सब जो होता है कहाँ से आएगा भैया? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। और ये दूर रहते हैं एक दूसरे से। आप इतना दूर रखोगे, इतना नहीं कि एकदम एक रूम में दूसरे रूम में रख के छोड़ दिया और आप बोलोगे मैम तो बोल रही थी मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, ये तो कर ही नहीं रहा। ऐसे नहीं, थोड़ा सा उतना मैग्नेटिक फील्ड जहां तक उनकी बन रही है ना वहां तक लेकर आना पड़ता है, ठीक है। तो अब मान लो आपने यहाँ पे नॉर्थ रखा है, यहाँ पे साउथ रखा है, इनके बीच में आपने कोई इंटरेक्शन नहीं करवाया, कोई भी इनका फिजिकल टच नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे क्या हो रहा है? अचानक से आके करके एकदम चिपक जाते हैं एक दूसरे से। कैसे ये होता है? क्योंकि इनके बीच जो फोर्स है, जो फोर्स लग रही है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट में नहीं थे, स्टिल ये क्या हो गए बेटा? पास में आ गए। अगर आपने जबरदस्ती यहाँ पे ना दो मैग्नेट्स को लगा के रखा है, साउथ साउथ पोल या नॉर्थ नॉर्थ पोल, और आप जैसे उसको छोड़ोगे तो फट से एकदम दूर हो जाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे वो लाइक है ना, सेम पोल है, तो सेम पोल क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम बात करें तो स्थिर वैद्युत बल, आई होप मैंने इसको सही पढ़ा है, बाकी आपको समझ में आई क्या होगा। बेसिकली यहाँ पे होता है कि फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी है, वो किसी और चार्ज या फिर अनचार्ज बॉडी पे लगती है, ठीक है। अब हो सकता है आपने ये देखा होगा कभी करके कि आपने स्केल लिया, स्केल को ऐसे अच्छे से रब किया अपने बालों पे या सर के ऊपर ऐसे किया, और फिर छोटे 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 टुकड़े जो होते हैं, है ना, यहाँ पे पेपर के वो लगा लिए, और फिर जैसे ही उसको ऐसे करोगे तो वो ऊपर से ऐसे चिपक जाता है, ठीक है। स्केल पे जाके चिपक जाता है। यहाँ से जो स्केल पे चिपक रहे हैं ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, ठीक है। स्टैटिक चार्जेस जो होते हैं वो रब जब आप करोगे ना चीजों को तब आते हैं। जैसे अपने प्लास्टिक स्केल जो है उसको रब किया और उसके बाद में लगाया, तो अब वहां पे स्टैटिक चार्जेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। लाइक चार्जेस अगर होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो चीज मिसिंग थी वो था ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स में आपको बता देती हूँ, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। इसमें है क्या? आपने सुना होगा ये वाली स्टोरी कि भैया एप्पल आगे सर पे गिरा, सर पे गिरा, इन्होंने खोज की कि अरे ग्रेविटी नाम की एक चीज होती है, ठीक है, वही चीज। चलो अब यहाँ पे है क्या? बेसिकली जो एक अट्रैक्टिव पुल है जो अर्थ अपनी तरफ, ग्रेविटेशनल पुल क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। अर्थ जो है वो, ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स पे ये लग रहा है। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव होता है और डाउनवर्ड यानी अर्थ के सेंटर पे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब वेट और मास जो है, भार और द्रव्यमान, आई होप ये भी सही पढ़ा होगा मैंने, ठीक है। तो वेट और मास जो है इसके बारे में बता देते हैं बेटा। मास क्या होता है? मास इज बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं हूं, मेरे अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसे हम मास बोलेंगे, ठीक है। और मेरा जो बॉडी है, मास जो है मेरा, इसको अर्थ कितनी तरफ अपने खींच रही है, ग्रेविटेशनल पुल कितना है ना, उसको हम बोलेंगे वेट। समझ में आया? वेट जो होता है न्यूटन में हम उसको मेजर करते हैं, और मास जो होता है उसे हम केजी या ग्राम्स में मेजर करते हैं, ठीक है। यानी कि मास क्या हुआ? कितना मैटर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये अंदर से खोखली है, या इसमें कितना मैटर भरा हुआ है, उस पे उसका मास डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये मास है। लेकिन इस चीज को आपका जो अर्थ है वो कितना अपनी तरफ पुल कर रहा है ना, ग्रेविटेशनल पुल कितना है इस पे, ये इसका वेट हो गया, और यहाँ पे कितना मैटर इसमें प्रेजेंट है वो इसका मास हो गया, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना कि कहीं पे भी आप जाओगे, किसी भी मून पे चले जाओ या कोई और प्लैनेट पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, अर्थ पे ही रहो, मास हमेशा सेम होगा एवरीवेयर,
जहां पे भी आप जाओगे हमेशा 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 कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब आप वेट की बात करते हो बेटा, तो यहाँ पे वेट जो है, ग्रेविटेशनल पुल जो है डिफर करेगा। मून पे अलग है, 1/6 होता है ऑफ अर्थ, ठीक है। जितना भी अर्थ पे होगा उसको आप डिवाइड कर लो बाय 6 से, तो आपको मिल जाएगा, आपका न्यूटन में वेट मिल जाएगा मून के ऊपर, ठीक है। अब जुपिटर पे जाओगे, वहां पे आपका ग्रेविटेशनल पुल अलग है, अर्थ पे ग्रेविटेशनल पुल अलग है। यहाँ पे वेट जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, और इसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं, ठीक है। किसमें? न्यूटन में मेजर करते हैं इसको हम, मास को केजी और ग्राम्स में करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मेजर करते कैसे हैं बेटा? ये जो आपको चीज दिख रही है ना, इसको हम स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। स्प्रिंग बैलेंस से हम मेजर करते हैं। यहाँ पे जो आपको रीडिंग दिख रही है ना, न्यूटन्स में होती हैं। चलो अब बॉयंसी और आर्किमिडीज के बारे में बात कर लेते हैं। आर्किमिडीज का एक प्रिंसिपल था। तो बॉयंट फोर्स जो है, अपथ्रस्ट जो है, उसकी बात कर लेते हैं बेटा। जो अपवर्ड फोर्स होता है जब भी किसी लिक्विड जो है, ठीक है, लिक्विड जो है, जैसे ये है, मान लो वाटर है, वाटर के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, अब ये कितना इसको धक्का मार रहा है, ऊपर पुश कर रहा है, इसे हम अपथ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स बोलेंगे। नीचे से कितना धक्का आ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? बॉयंट फोर्स। अब डिटरमाइन कैसे करोगे कि कोई भी चीज फ्लोट करेगी या सिंक करेगी, आपको कैसे पता चलेगा? अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट कर रही है, इसका मतलब है कि बॉयंट फोर्स जो है वो बैलेंस कर रहा है ग्रेविटेशनल वेट को। और अगर वो चीज डूब जाती है, जैसे यहाँ पे ये डूब गई है, इसका मतलब क्या है बेटा? कि ग्रेविटेशनल पुल जो है उसने बॉयंट फोर्स को भी एक्सीड कर दिया। जितना नीचे से धक्का जा रहा था ना ऊपर, ये बॉयंट फोर्स जा रहा था, ग्रेविटेशनल ने उसको बोला ये चल हट, तुझसे ज्यादा मेरा यहाँ पे पुल है, तो ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा था, इसकी वजह से ये नीचे आ गया, ठीक है। चलो अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल को थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं बेटा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है कि मान लो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब आप उसको यहाँ पे ऐसे धक्का मारने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे यहाँ से ऐसे पुश आ रहा है नीचे से, ठीक है। एक बॉल है आपके पास में, बॉल आपने पानी के अंदर से डाली, ठीक है, अब उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हो तो वो नीचे से धक्का आ रहा है, वो नीचे से धक्का जो आ रहा है वो क्या है? बॉयंट फोर्स है, ठीक है। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है कि जितना आपने यहाँ पे इसको पुश करने की कोशिश किया, या आपने कोई भी ऑब्जेक्ट था, जैसे 5 kg था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका 5 kg यहाँ पे मास है, आपने इसको इसमें डाल दिया। अब इसके अंदर जाते ही वेसल के अंदर इसने जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस किया है, इसके जाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह होना पड़ेगा ना, जगह यहाँ पे की इसने अपने लिए, तो जितना वाटर इसने डिस्प्लेस किया है उतना ज्यादा इसमें बॉयंट फोर्स लगेगा। अगर ये बॉयंट फोर्स जो है ये कम हुआ तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, अगर बॉयंट फोर्स ज्यादा था तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा आराम से, ठीक है। यहाँ पे जो बॉयंट फोर्स है, अगर वो नीचे से धक्का मार रहा है और इसने वाटर ज्यादा डिस्प्लेस किया है, जितना डिस्प्लेस किया है, तो जितना उसका वेट है उसके ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? बॉयंट फोर्स जो है ये लग रहा है। तो यही चीज बेटा आपको यहाँ पे बताई जा रही है बाय आर्किमिडीज, इसलिए से हम क्या बोलते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आई गेस इसको बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। वो मैं यहाँ पे नहीं लिख के आई, बट ठीक है आप समझ गए होगे, आर्किमिडीज के नाम से समझ गए होगे, ठीक है। तो ये वही बोल रहे हैं, ये स्टेट करता है जब भी एक ऑब्जेक्ट फुल्ली या पार्शियली इमर्स होता है किसी भी लिक्विड में, पूरी तरीके से या फिर अच्छे से ठीक ठाक से फ्लोट करता है, या सबमर्ज हो जाता है, या सिंक कर जाता है, ये उसके एक अपवर्ड बॉयंट फोर्स जो है, यानी अपथ्रस्ट जो है, उस पर डिपेंड करता है। अगर वो इक्वल हुआ वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस पर यहाँ पे फुल्ली या पार्शियली इमर्स्ड है कितना लिक्विड के अंदर, उस पर डिपेंड करेगा। सिंकिंग का कंडीशन और फ्लोटिंग का कंडीशन मैंने आपको बता दिया है। सिंकिंग, अगर वेट जो उसने डिस्प्लेस किया है वो कम हुआ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? सिंक हो जाएगा। मान लो बहुत बहुत इजी सा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपके पास में एक बड़ा सा लॉग ऑफ वुड है और दूसरी जगह आपके पास छोटी सी कील है, ठीक है, नेल है। अब आपने इन दोनों को पानी में डाला, लेकिन जो नेल होती है इतनी सी होती है, फिर भी वो नीचे डूब जाती है, और जो आपका लॉग ऑफ वुड है वो इतना भारी बड़ा सा है, फिर भी वो फ्लोट कर रहा है। क्यों? जब वो आपके वाटर के ऊपर जाता है तो वहां पे वो जितनी जगह को डिस्प्लेस कर देता है, जितने लिक्विड को वो डिस्प्लेस करेगा, उतना ज्यादा उस पर बॉयंट फोर्स लग रहा है और उसकी वजह से वो तैर रहा है। क्योंकि कील इतनी सी होती है, नेल इतनी सी है, तो भैया उसमें कितना ही उसने वाटर डिस्प्लेस कर दिया, ज्यादा तो किया नहीं, थोड़ा सा ही किया, तो थोड़ा सा ही फोर्स लगेगा, बॉयंट फोर्स। और बॉयंट फोर्स से ज्यादा यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल है जो उसको नीचे खींच लेता है, और इसीलिए वो सिंक हो जाती है।
ठीक है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जितने भी हैं वो अच्छे समझ में आ गए होंगे। उमंग गैंग हमारी जो भी है पीडब्ल्यू क्लास 8 का जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, मैं और मेरे टिंगू की तरफ से। एंड परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन मैडम भले ही बहुत सालों बाद, दिनों बाद, महीनों बाद आपका क्लास ले रही है, पर परम प्रतिष्ठा और अनुशासन नहीं भूलेंगे। थैंक यू एवरीवन, दिल से थैंक यू एवरीवन। अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स एंड थैंक यू एवरीवन। लव यू ऑल, बाय बाय।